नमस्कार आदरणीय अध्यापक साथियों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं मैं। हमें हाल ही में जो एफएलएन की 5 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई, उसमें नैस पर एक विशेष प्रेजेंटेशन दिखाई गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश की नैस में क्या परफॉर्मेंस है और हिमाचल प्रदेश में एलिमेंट्री लेवल तक इवैल्यूएशन का क्या पैटर्न है, उस पर एक प्रेजेंटेशन रिस्पेक्टेड नीरज महाजन, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं असेसमेंट के, उनके द्वारा दिखाई गई। तो मुझे लगा कि ये वीडियो हर टीचर तक पहुंचना ज़रूरी है, दैट्स वाई मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में किस तरह की जो इवैल्यूएशन है वो की जाती है। तो हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जो इवैल्यूएशन है वो है सीसीई पर आधारित, यानी कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर आधारित। इसमें बच्चे के शैक्षिक ही नहीं, सह शैक्षिक गतिविधियों का भी अवलोकन किया जाता है। दूसरी बात, सीसीई से बच्चे की परफॉर्मेंस में अच्छा इंक्रीज देखने को मिलता है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि हम जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको एक रेगुलर इंटरवल पर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, बिगिनिंग में, मिड सेशन में और एंड में। और रिमेडियल मेजर्स से जो है वो इसके माध्यम से उठाने आसान हो जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी अपनी धारा 29 की उपधारा 2 में इसका जो है वो जिक्र करता है, और उसी के तहत सीसीई को जो है वो एलिमेंट्री लेवल तक हिमाचल प्रदेश में अडॉप्ट किया गया है। पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 2 टर्म्स में जो है वो सीसीई की जाती है बच्चों की, टर्म 1, टर्म 2, और हर टर्म में 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है और एक समेटिव असेसमेंट की जाती है। यानी टर्म 1 में FA1, FA2 और SA1, और ठीक उसी प्रकार से टर्म 2 में जो हम सभी जानते हैं FA3, FA4 और SA2 का आयोजन जो है वो किया जाता है। यदि बात करें ग्रेड सिस्टम की, तो यहाँ पर 5 ग्रेड सिस्टम लिया गया है। तो उसमें सबसे पहले ग्रेड ए से ई तक उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, और उसको रिमार्क्स यानी क्वांटिटेटिव ही नहीं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट से भी जो है वो उसको जो है वो दी जाती है। जैसे ए ग्रेड है तो आउटस्टैंडिंग है, और डी है तो एवरेज है, ई है तो बिलो एवरेज है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की। नवंबर 12 2021 को ये सर्वे करवाया गया कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों पर, और हम सब स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि 1,18,274 विद्यालयों में इसका आयोजन जो है वो किया गया, और काफ़ी संख्या में जो है वो इसमें बच्चों को इवैल्यूएट किया गया। यदि टोटल नंबर्स की बात करें स्कूल में, तो वो 1964 थे, और यदि टोटल टीचर्स की बात करें जो इसमें डिप्लॉयड थे, तो 8,576 थे। ग्रेड मैंने पहले ही बता दिया, 3rd, 5th, 8th और 10th के लगभग जो है वो 43,573 बच्चे इसमें शामिल थे। जेंडर वाइज पार्टिसिपेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 51% के करीब जो है वो बॉयज़ हैं, तो वहीं 49% के करीब जो है वो गर्ल्स इसमें शामिल हैं। इसके बाद अगर और ज़्यादा ओवरव्यू इसका देखें तो सोशल कैटेगरी वाइज या सोशल ग्रुप वाइज, तो जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उससे 22.5%, शेड्यूल ट्राइब से 10%, ओबीसी से 12.1% और जनरल से जो है वो 15.1% बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इसी प्रकार से रूरल अर्बन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा बच्चों ने ये टेस्ट दिया, जो कि लगभग 79% था, और अर्बन के 21% ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब बात करते हैं क्लास 3 के क्लास वाइज स्टेटस की। तो पहले कॉलम में आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और ईवीएस। दूसरे में आप देख पाएंगे स्टेट एवरेज कितनी है, यानी राज्य का औसत कितना रहा है, फिर राष्ट्रीय औसत कितना है, उसमें अंतर कितना है राज्य और राष्ट्रीय औसत में, और हमारे राज्य की स्थिति क्या है, यानी स्थान कौन सा है। तो देखिए, भाषा की बात करें तो हम स्टेट एवरेज यानी 60% बच्चे ही भाषा में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर से ये 2 अंक नीचे है। और यदि हमारे राज्य की स्थिति की बात की जाए तो 20वां स्थान जो है वो राज्य ने लिया है, जो कि बहुत मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में और ज़्यादा स्थिति जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, 53% ही हमारी एवरेज टिक पाई है, जो कि अगेन नेशनल एवरेज से 4 अंक जो है वो नीचे है, और नेशनल एवरेज भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ पर खड़ी हो रही है। और स्टेट रैंक की बात करें तो 25वां रैंक जो है वो स्टेट का इसमें रहा है। ईवीएस में रैंक 21वां रहा है, और 55% जो है वो एवरेज रही है, जो कि नेशनल एवरेज से 2 अंक जो है वो नीचे है।
यदि फिफ्थ क्लास की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं लैंग्वेज में 53%, मैथमेटिक्स में 37%, बहुत ही नीचे स्थिति गई है और 29वां रैंक जो है वो आया है। मुझे लगता है कि अंतिम पायदान पर है इस पर कक्षा 5 में यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें पूरे राष्ट्र में तो। और ईवीएस में जो है वो भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। हालांकि भाषा में जो है वो फिर भी 50% क्रॉस हुआ है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा मुझे लगता है कि लैंडमार्क नहीं है। यदि क्लास वाइज स्टेटस क्लास 8 की बात करें तो लैंग्वेज और साइंस में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर दिखाई गई है। और मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में भी स्थिति जो है वो उससे ज़्यादा ख़राब है। स्टेट रैंक जो है हालांकि लैंग्वेज में 10th है, सोशल साइंस में जो 27th है, लेकिन मैथमेटिक्स में नेशनल एवरेज ही 36% है और उससे भी हम 3 अंक नीचे हैं। और सोशल साइंस में जो नेशनल एवरेज वो 39 है और उससे भी 1 अंक हम नीचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें नेशनल एवरेज से तो हमने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। लेकिन नीचे के जो 2 सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, उसमें स्थिति काफ़ी डामाडोल दिखती हुई नज़र आ रही है। और अगर बात करें 10th क्लास की तो जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसमें हमारा रैंक जो है वो 8वां है और 43% जो है वो हमारे स्टेट की एवरेज रही है, जो नेशनल एवरेज से 2 अंक ऊपर है। नेशनल एवरेज 41% है। सोशल साइंस की बात करें तो 38% ही है, जो कि नेशनल एवरेज से 1 दशमलव ऊपर है। साइंस में हम नेशनल एवरेज के बराबर हैं, यानी 35% बच्चे ही जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और इंग्लिश में ये स्थिति जो है वो 48% तक पहुंचती है। लेकिन मैथमेटिक्स में अगेन बहुत ही बुरी स्थिति है। नेशनल एवरेज ही पहले से इतनी कम है 32% और स्टेट एवरेज उससे भी 3 अंक नीचे। तो हमारा जो रैंक है वो मुझे लगता है कि 26वां रैंक जो है वो इसमें हमें देखने को हमें दिख रहा है। अगर क्लास वाइज स्टेटस की हम बात करें तो आप देख सकते हैं पहले कॉलम में सब्जेक्ट है, दूसरे में स्टेट एवरेज है, तीसरे में जो है वो नेशनल एवरेज है, डिफरेंस है और फिर स्टेट का रैंक है। ये ऑल क्लासेस की बात है। अब इसमें क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th जो है इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में जो है वो हमारा राष्ट्रीय औसत के बराबर है परफॉर्मेंस और 17वां रैंक है उसमें 17th। और मैथमेटिक्स में हम 4 अंक नीचे हैं, ईवीएस में हम 3 अंक नीचे हैं, हमारा रैंक 25वां और 24वां है। इसी प्रकार से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो हम 2 अंक बेशक ऊपर है, लेकिन फिर भी जो एवरेज है वो उतनी खास अच्छी नहीं है, 50% से नीचे ही हैं बच्चे हमारे लर्निंग लेवल की अगर बात की जाए तो ये एक स्थिति थी जो कि मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। और स्टेट परसेंटेज की बात करें, इसमें आप बिलो बेसिक प्रोफिशिएंट और एडवांस चिल्ड्रन की में इसमें डिवीजन किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि क्लास 3rd की बात करें तो 64% बच्चे लैंग्वेज में जो है वो बेसिक और बिलो बेसिक है और सिर्फ 37% बच्चे ही प्रोफिशिएंट और एडवांस की श्रेणी में आते हैं। मैथमेटिक्स में 67% बच्चे जो हैं वो बेसिक और बिलो बेसिक है और जो आप देख सकते हैं कि प्रोफिशिएंट और एडवांस में केवल 33% बच्चे ही हैं। इसी प्रकार से ईवीएस में 61 और 40 का ये आप देख सकते हैं कि स्कोर है। लैंग्वेज में अगर 5th की बात करें तो 64% बच्चे, यानी ठीक तीसरी कक्षा की भांति ही बेसिक और बिलो बेसिक में स्टैंड कर रहे हैं और केवल 36 बच्चे जो है इसमें ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक पिक्चर है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, स्पेशली बच्चों की लर्निंग लेवल की, आउटकम की यदि हम बात करें। और इसमें कंपैरिजन किया गया है 2017 और 2021 के नैस का। तो ये भी आप जो है वो इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि बीइंग अ टीचर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर है एंड आई थिंक हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना भी है, ताकि हमारा जो अगले बार का जो नैस है उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीज़ हो पाए और कहीं ना कहीं हम नेशनल एवरेज या उससे भी बेहतर परफॉर्म करने की ओर आगे बढ़ सकें। अब अंतिम स्लाइड में आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपैरिजन है, तो इसमें मैं सभी डिस्ट्रिक्ट का नहीं दिखाऊंगा, केवल और केवल चंबा डिस्ट्रिक्ट में का मैं ज़रूर इसलिए दिखाना चाहूँगा बिकॉज आई बिलोंग टू चंबा। तो हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की बात करें, क्लास दी गई है तो 3rd क्लास में जो डिस्ट्रिक्ट हमारी स्कोर है वो है 58.2 और स्टेट से भी ये नीचे है, नेशनल से भी नीचे है।
उसके साथ ही बात करें मैथमेटिक्स में तो हम स्टेट से उसमें 1 अंक नीचे हैं। ईवीएस में हमारा स्टेट के बराबर है लेकिन नेशनल से हमारा कम है। और थर्ड की बात की मैंने। अब अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो उसमें भी लैंग्वेज में हम नीचे हैं। मैथमेटिक्स में हम 32.5 पे हैं और स्टेट की एवरेज 37 है। और ईवीएस में 40.5% जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एवरेज है और स्टेट की जो है वो 45% हमारी एवरेज है। इसी प्रकार से आगे 8th और 10th में भी आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का क्या परफॉर्मेंस है। यदि मैं इनके जो है वो जो मेन ऑब्जर्वेशन है उसकी बात करूं तो क्लास 3 परफॉर्म्ड एट पार ओनली इन ईवीएस एंड बिलो इन अदर 2 सब्जेक्ट। सिर्फ इंग्लिश में ही ईवीएस में ही जो है वो बराबर मैच कर पाया है हम स्टेट को, बाकी में हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। और अगर बात करें 5th क्लास में तो इसने परफॉर्म किया है स्टेट स्कोर से सभी सब्जेक्ट्स में। 8th की बात करें तो सब 4 सब्जेक्ट्स में जो है वो बिलो परफॉर्म किया है स्टेट एवरेज से। और 10th ने जो है वो 5 सब्जेक्ट में स्टेट एवरेज से नीचे की परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई है। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसी प्रकार से आप बाकी डिस्ट्रिक्ट की स्थिति को भी देख सकते हैं। मैंने सिर्फ चंबा डिस्ट्रिक्ट की स्थिति को यहाँ पर हाईलाइट किया है। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ अब क्या इंटरवेंशंस जो है वो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्कूल लेवल पे किए जाने हैं। तो सबसे पहले जो डिसैमिनेशन नैस रिपोर्ट की यानी नैस की जो पुस्तिका है उसको डिसैमिनेट किया जाना है, जो कि डिसैमिनेट हो चुकी हैं, हम तक स्कूलों में पहुंच चुकी हैं। उसके बाद नैस कंसल्टेशन वर्कशॉप्स होंगी जो कि ऑन गोइंग हैं, जो कि अभी चलनी है, दिसंबर में होंगी। नेक्स्ट मंथ जो दिसंबर शुरू होने वाला है उसमें नैस कंसल्टेशन वर्कशॉप्स होंगी। उसमें यही सब कुछ बताया जाएगा जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि स्थिति को की गंभीरता को अध्यापक से लेकर शिक्षा अधिकारी तक सभी एक समान स्केल पर समझ सकें और उस पर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएँ। ओरिएंटेशन की जाएगी डाइट फैकल्टी की, जो कि अभी चली हुई है। लास्ट बैच आई थिंक जो बचा है उसके बाद वो ओरिएंटेशन भी हो जाएगी, इन प्रोग्रेस है वो। और फोकस ऑन लर्निंग आउटकम बेस्ड जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम पर किया जाएगा, जो कि जनवरी 2023 के ऑनवर्ड स्टार्ट किया जाएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी इन ऑफलाइन मोड विद स्पेशल फोकस ऑन नैस। और अगर अगली बात करें एलो चार्ट को एज ए अलार्म क्लासरूम्स में जो है वो रखा जाएगा। इसकी टाइमलाइन शुरू हो चुकी है और एलो बेस्ड असेसमेंट ही फ्यूचर में होने वाली है। इसके साथ साथ प्ले वे बेस्ड टीचिंग लर्निंग जो है वो प्राइमरी लेवल पर होगी, जो कि शुरू भी हो चुकी है, हो भी रही है। इसके लिए जो है वो टीएलएम जो है वो भी प्रोवाइड करवाया गया, आगे भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंक्रीज किया जाएगा प्रोफिशिएंट और एडवांस लेवल के बच्चों को, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था 37% था। तो ऐसी कमिटमेंट की गई है कि अगले नैस तक यानी नैस 2024 तक उसको डबल यानी लगभग 70% तक ले जाने का जो टारगेट है वो रखा गया है। इसके बाद अगला है स्ट्रेंथन किया जाएगा प्राइमरी सेक्शन को बाय एम्पावरिंग सीएचटीज, यानी केंद्रीय मुख्य शिक्षकों को का जो उन्मुखीकरण किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, ताकि उससे जो है वो प्राइमरी सेक्शन की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी इंक्रीज हो पाए। टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा एज ए की टूल। तो इसके लिए जो है वो मतलब शुरू किया जाएगा। लेटेस्ट टेक गैजेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी जो 108 आई डोंट सॉरी सभी नहीं 108 या 114 जो सेंट्रल प्राइमरी स्कूल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनमें जो है वो स्मार्ट पैनल्स इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और बहुत जल्द पूरी भी हो जाएगी। इसके साथ साथ डिसेमिनेशन की जाएगी सप्लीमेंट्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, जैसे कि वर्क बुक्स, आइटम बुक्स एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें भी जो है वो आने वाले समय में बहुत जल्दी होने वाली हैं, ताकि और इन सब का फोकस क्या है कि नैस 2024 जो है उसको हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। हमारे जो स्टेट का एवरेज है वो या तो नेशनल एवरेज के बराबर पहुंचे या उससे ऊपर जाए, और जिन सब्जेक्ट्स में हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की स्थिति जो है वो बहुत डांवाडोल है वो काफ़ी अच्छी ऊपर हो पाए। तो ये तभी संभव हो सकता है जब सभी अध्यापक अपने अपने स्तर पर अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे और इस दिशा में कार्य करना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेक दैट इशू। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के या अन्य किसी माध्यम से देने का प्रयास करूं। थैंक यू सो मच।